नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत। मैं परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ वरिष्ठ कवि ऋतुराज की कुछ कविताएं। कविता का शीर्षक है लहर। द्वार के भीतर द्वार, द्वार और द्वार, और सबके अंत में एक नन्ही मछली जिसे हवा की जरूरत है। प्रत्येक द्वार में अकेलापन भरा है। प्रेम का एक चिन्ह है जिसे उल्टा पढ़ने पर मछली मछली नहीं रहती है, आंख हो जाती है। आंख आंख नहीं रहती है, आंसू बनकर चल देती है बाहर हवा की तलाश में। आंख आंख नहीं रहती है, आंसू बनकर चल देती है बाहर हवा की तलाश में। कविता का शीर्षक है संगीत रूपक। सबको अपना संगीत अच्छा लगता है। लुहार को निहाई पर हथौड़े की धमक, तो बढ़ई को अपने रंदे की खरर खरर। सुनार को धौंकनी की फर फर फर, और जब ठठेरा लगातार ठोकता है तो सारे साज शांत हो जाते हैं। पिंजारा अपनी वीणा से ब्रह्मनाद के नोम तोम की रचना करता है। प्रकाश की धुन के आगे झूठे प्रायश्चित्त का मंत्र अब कपाने लगता है। नंगे पांव स्कूल जाती बच्चियों की पदचाप आश्वस्त करती है कि भविष्य एक कारीगर है, धरता है ईंट पर ईंट और कंसुरे को दबाता है वजन से। ड्राइवर बस में आलाप भरता है। सवारियां एक एक कर आरोहित होती हैं। हैंडपंप की ताल पर बाल्टियां घड़े पीपे सरकते हैं। रसोई में बेलन की टेक कहती है कहीं चले मत जाना। प्रतीक्षा की एक बंदिश है साइकिल में कि वह लौटेगा अपना बस्ता टांगेगा। देरी से आने वालों का तो एक भरा पूरा संगीतबद्ध घराना है। देरी से आने वालों का तो एक भरा पूरा संगीतबद्ध घराना है। उन्हें सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ भी नहीं कहता। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ भी नहीं कहता। कविता का शीर्षक है गली में डॉक्टर दंपत्ति और उनकी नई कार। रोगी काया के भीतर से निकाली है सोने की पिटारी उन दोनों ने। रोगी काया के भीतर से निकाली है सोने की पिटारी उन दोनों ने। अपाहिज दुनिया की पीली आंखों से चुराए हैं अंतरिक्ष के सपने। डॉक्टर दंपत्ति ने छीना है स्वास्थ्य लाभ और वैभव। दुख की गाड़ी में फंसे मुसाफिर इंतजार करते हैं उनके ठहरने का। मैं कोई बुद्ध नहीं था कि मृत्यु पूर्व की यंत्रणा देखकर सुनकर रौरव का हाहाकार दार्शनिक हो जाता। मेरे घर के सामने का पेड़ तो न जाने कब का कुल्हाड़ी की चोट से धराशायी हो चुका था। फिलहाल मैं खड़ा था स्टेशन पर, रुकी इस पीड़ा की गाड़ी को देखता। हर बुढ़िया थी मेरी माँ, हर बूढ़ा फालिज में चीखता मेरा बाप था। शराब पीकर पीट रहा था औरत को, वह मेरा भाई था। चटाई में लपेटे बच्चे की लाश चुपचाप लिए जा रहे थे जो लोग, वो सब मेरे मोहल्ले के लोग थे। उस डॉक्टर दंपति को चाबी मिल गई थी स्वर्ग की। नर्क की गलियों के बीच तैरती उनकी नई कार के फाटक पर लिखा था
अपनी आंखें दान करके मनुष्य जाति की सेवा करें। मेरी आंखों, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी आंखों, तुम्हें हुआ क्या है? संपन्न चतुर लोगों द्वारा प्रयुक्त सेवा भावी भाषा का गूढ़ार्थ तुरंत पढ़ लेती हो। मेरी किडनियों, शुद्धिकरण के लिए तुम कितनी सक्षम हो। मेरी बुद्धि, तुम कितनी प्रखर हो कि अधिक दुखियों के बीच पहचान लेती हो कम दुखियों को, कि अधिक दुखियों के बीच पहचान लेती हो कम दुखियों को। कविता का शीर्षक है फूल वाली। वह फूल बेच रही है, उसके टोकरे में ताजा मोगरे और गुलाब रखे हैं। वह फूल बेच रही है, उसके टोकरे में ताजा मोगरे और गुलाब रखे हैं, लेकिन चेहरे पर खून की कमी के चिन्ह साफ हैं। एक हल्की पीली आभा है उसके गालों पर। झुके कपाल के नीचे दो धसी आंखें कहती हैं, वह खुद एक मुरझाया फूल है गुड़हल का, जिसे चींटियों ने खा लिया है। फूलों को क्या खबर कि उनमें से कितने फूल नष्ट कर दिए जाते हैं जीवन की इस गहमा गहमी में। वह फूल की तरह खामोश है, फूल की तरह हंसती है, फूल की तरह अपने सारे गुणों को प्रकट करती है। फूल की तरह समयबद्ध है, फूल की तरह आत्म केंद्रित और सार्वजनिक है। फूल की तरह पत्तियों में छिपी है और उनसे ऊपर है। फूल की तरह शाख को पकड़े उनसे बोलती है, फूल की तरह धैर्यवान है, रंग के आवेश में स्थिर सुनती हुई है। वह फूल की तरह चुपचाप झड़ती है, फूल की तरह सताई जाती है पर प्रतिवाद नहीं करती है। फूल वाली फूल की तरह मुझसे कहती है, ले चलो मुझे, जहां होंगी वहीं खिलखिलाऊंगी, फूल की तरह नष्ट हो जाऊंगी, फूल की तरह नष्ट हो जाऊंगी। कविता का शीर्षक लड़ाई। दूसरे लोग झाड़ू लगा रहे हैं, क्या आप साफ की गई जगह पर बैठते रहेंगे? दूसरे लोग लकड़ियों में फूंक मारकर चूल्हा जला रहे हैं, क्या आप पकी पकाई ही खाते रहेंगे? आप कतराते क्यों हैं? दूसरों के श्रम से अगर आपकी शक्ल सुधरती है तो इसे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आजीवन उनके चेहरों पर सनी धूल और काली आपको चैन नहीं लेने देगी। इलाज सिर्फ यह है कि झाड़ू उठाइए, चलिए सफाई कीजिए, चूल्हे में फूंक दीजिए। यह आग अब आप खुद सुलगाएंगे। यह आपके अस्तित्व की लड़ाई है, यह आपके अस्तित्व की लड़ाई है। कवि ऋतुराज। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। अब इजाजत दीजिए, मैं परमेंद्र सिंह। धन्यवाद।